हेलो बच्चों, तो यहाँ डिस्कस करें हम 12th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर चार्ज्ड रिंग। यानी कोई रिंग है, उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, उसकी जो एक्सिस होती है सेंट्रल एक्सिस, उस एक्सिस के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। तो मान लेंगे एक रिंग है हमारे पास, सर्कुलर रिंग। इस टाइप से ये इसका सेंटर है O, ठीक है भी, और इसका रेडियस मान लेंगे A, रेडियस हो जाएगा A। और इसके एक्सिस से, ये जो एक्सिस है, ये जो सॉरी सेंटर है, इस सेंटर से एक एक्सिस पास होती है जिसको एक्सिस ऑफ रिंग बोलेंगे। इस एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लेते हैं वो जो एक्सिस है वो ये है, इस टाइप से। और इस पर यहां पर एक पॉइंट है P, एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है। अब इस चार्ज रिंग के ऊपर, इस रिंग के ऊपर चार्ज है, चारों तरफ चार्ज फैला हुआ है, जिसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू मान लेंगे क्या है? Q। एक रिंग है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q। लिख भी देंगे टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q। अब इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए मान लेते हैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट है, ये एक छोटा सा एलिमेंट है जिसके अंदर चार्ज है dQ। यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट है जिसमें चार्ज की वैल्यू कितनी है? dQ। अगर इस dQ से इस P पॉइंट की डिस्टेंस निकालें, इस P पॉइंट को यहां पर रख लेंगे, ठीक है भाई। इस P पॉइंट की डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होगी? या ये ट्रायंगल बन जाएगी ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। वो क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आ जाएगी dQ से P पॉइंट की। इस dQ पॉइंट को हम मान लेंगे, इसको मान लेंगे ये A पॉइंट पर है। dQ जो है वो किस पॉइंट पर है? A पॉइंट पर है। यानी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? AP। और AP का अगर हम ये AP की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इस P पॉइंट पर इस dQ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी भाई? हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है। लेकिन अब यहां पर चार्ज की वैल्यू जो है स्मॉल है, तो स्मॉल ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और डिस्टेंस कितना है? A से P। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? तो DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू लिखेंगे यहां पर कितनी? dQ, और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? AP का स्क्वायर। DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ बाय AP स्क्वायर। यहां डिस्टेंस कितना है? AP। अब इसके बाद AP की वैल्यू क्या है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट। अगर इसका स्क्वायर करें तो क्या वैल्यू बचेगी? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां पर DE की वैल्यू क्या हो जाएगी? DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये आ जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात आती है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो डायरेक्शन होगी P पॉइंट पर वो क्या होगी? हमें पता है, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है भाई, उस केस में डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर dQ के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, इस टाइप से। यहां पर डायरेक्शन हो जाएगी DE, इस पॉइंट का नाम था P, ठीक है भाई, डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब भी मान लो ये जो एंगल है ये है थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। अब इस D को हम इसके कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, जो इसके साथ कंपोनेंट होगा जिसके साथ ये एंगल बनाता है, वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? DE कोस थीटा।
और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE साइन थीटा। ठीक है भाई, जो जिसके साथ ये एंगल बनाता है वो कंपोनेंट DE कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, DE साइन थीटा। अब अगर सेम एलिमेंट, ऐसा ही एक एलिमेंट इसके जस्ट अपोजिट हम कंसीडर करें यहां पर इस पॉइंट पर, जिसमें भी डी क्यू चार्ज हो, एक सेम एलिमेंट है, इसके जस्ट अपोजिट है, जिसमें चार्ज की वैल्यू कितनी है, डी क्यू है। अगर इस डी क्यू के कारण हम इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें इस टाइप से, इस पी पॉइंट पर, तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये भी आर होगा, ओ सॉरी ये ए होगा, ये आर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका मतलब इस डी क्यू एलिमेंट से भी ये पी पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, तो सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी। तो यहां पर इस पी पॉइंट पर जो दूसरे एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी, वो भी क्या होगी, डीई होगी। भाई जैसे इस डी क्यू के कारण जो वैल्यू थी वो भी डीई थी, तो इस डी क्यू के कारण भी वैल्यू क्या होगी, डीई होगी। तो यहां पर भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इस डीई कंपोनेंट को अगर हम ब्रेक करें, तो ये वाला जो पार्ट जिसके साथ ये एंगल बनाता है, जिसके साथ ये थीटा एंगल बनाएगा, वो कंपोनेंट तो क्या होगा, डीई कोस थीटा। ये कंपोनेंट क्या होगा भाई, डीई कोस थीटा। और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, डीई साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर इधर होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा डीई साइन थीटा। यही बात यहां पर समझने की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें। अब जैसे भाई यहां पर डी क्या होता, तो यहां पर भी डी क्या होगा, तो दोनों सेम एलिमेंट है, तो दोनों सेम एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, यानी ये भी डीई होगा। इसको हम रिजोल्व करेंगे तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, डीई कोस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, डीई साइन थीटा। अब इस पॉइंट पर ये जो डीई साइन थीटा कंपोनेंट, डीई साइन थीटा है, ये नीचे की तरफ है, ये डीई साइन थीटा ऊपर की तरफ है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड दो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो उनकी डायरेक्शन देखी जाती है। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो यहां पर डीई साइन थीटा कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और डीई कोस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरे जो एलिमेंट होंगे, जैसे एक एलिमेंट यहां पर है, एक एलिमेंट यहां पर है, एक एलिमेंट यहां पर कहीं पर भी है, तो उन सभी के डीई साइन थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और डीई कोस थीटा आपस में ऐड होते चले जाएंगे। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीई साइन थीटा कंपोनेंट, डीई साइन थीटा कंपोनेंट इज कैंसल आउट। डीई कंपोनेंट, डीई साइन थीटा कंपोनेंट के कारण जो टोटल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसके कारण आएगा, सभी डीई कोस थीटा कंपोनेंट के कारण, यानी सारे के सारे डीई कोस थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ डीई कोस थीटा, यानी सारे के सारे जो डीई कोस थीटा कंपोनेंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब डीई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है, 1/4 पाई नोट डी क्यू बाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये डी की वैल्यू है। कोस थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो जो ट्रायंगल होगी वहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है इसमें, थीटा के साथ वाली वैल्यू आर है, और हाइपोटेनियस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा आर, और जो हाइपोटेनियस है वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट में है तो रूट की पावर लिख सकते हैं 1/2। ठीक है भाई, अब ये दोनों वैल्यू डीई की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू यहां पर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगी,
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, इसको लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख लेंगे ई से, ई इज इक्वल टू सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ डीई, डीई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है 1/4 डी क्यू बाई आर स्क्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय आर स्क्र प्लस ए स्क्र इसकी पावर 1 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे भाई, आर अपॉन आर स्क्र प्लस ए स्क्र इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है भाई, अब इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, E की वैल्यू क्या होगी भाई, समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है आर डी क्यू, आर इंटू डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्र प्लस ए स्क्र, ये भी आर स्क्र प्लस ए स्क्र, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर कितने हैं 1/2, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये लिखेंगे आर स्क्र प्लस ए स्क्र, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है भाई, अब जो वैल्यू कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेंगे, तो आर बाहर आ जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्र प्लस ए स्क्र पूरे की पावर 3/2, और समेशन के अंदर क्या बचेगा, ओनली डी क्यू। ठीक है भाई, अब डी क्यू, सभी डी क्यू को अगर ऐड किया जाए, यहां पर भी डी क्यू है, यहां पर भी डी क्यू है, सभी डी क्यू को अगर ऐड किया जाए, उनका सम किया जाए, तो वो किसके बराबर आएगा, टोटल चार्ज ऑन ए रिंग। जो टोटल चार्ज हमने रिंग पे माना था उसकी वैल्यू क्या थी, क्यू थी, तो यहां पर डी क्यू का समेशन किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू क्यू, यानी टोटल चार्ज ऑन ए रिंग। तो समेशन ऑफ डी क्यू किसके बराबर होगा, क्यू के, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो E इज इक्वल टू R/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्र प्लस ए स्क्र इसकी पावर 3/2, ये वैल्यू एज इट इज, और डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा क्यू, समेशन ऑफ डी क्यू का टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यू। अब आते हैं भाई इसके केस की बात करते हैं, तो स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू R/4 पाई नॉट क्यू बाय आर स्क्र ए स्क्र की पावर 3/2। अब केस इसको ऊपर लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय आर स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर 3/2, इसको हमने ऊपर लिख लिया। ठीक है भाई, अब केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन P पॉइंट लाइज एट द सेंटर ऑफ रिंग, अगर ये P पॉइंट इस सेंटर पे लाई करता तो उस केस में R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये P पॉइंट यहां पर आ जाएगा सेंटर पे, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 व्हेन P लाइज एट सेंटर। अगर सेंटर पे लाई करें तो उस केस में R की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहां पर R की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, यानी जो चार्ज रिंग होती है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। तो सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस, अगर ये जो R ये P पॉइंट है ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो इन कंपैरिजन टू A, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है A के कंपैरिजन में, तो उस केस में क्या होगा, जो R ये A स्क्वायर की वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी, R बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम A स्क्वायर को क्या कर देंगे वहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सेकंड केस क्या होगा, व्हेन R इज ग्रेटर 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 देन A, R जो है A से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट A स्क्वायर,
ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू आर बाय ए स्क्वायर को यहां से नेग्लेक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर की पावर, इस आर स्क्वायर की पावर क्या बचेगी, 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर पावर कितनी बचेगी, 2। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। और आपको याद हो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसके कारण थी, एक पॉइंट चार्ज के कारण थी। पॉइंट चार्ज का केस हम पढ़ चुके हैं पहले। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो उस केस में क्या होता है, जो चार्ज रिंग है वो किसकी तरह काम करती है, एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करती है। यानी जो ये रिंग है वो क्या बन जाएगी, एक पॉइंट चार्ज बन जाएगी। तो यहां पर रिंग जो है, रिंग बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है भाई, तो यहां पर जो रिंग है वो किसकी तरह काम करेगी, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, जब जो पी पॉइंट है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ रिंग। यानी अगर रिंग बहुत ज्यादा छोटा है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बहुत ज्यादा दूरी पर निकाल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, तो वहां पर जो रिंग है वो किसकी तरह काम करती है, एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करती है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अच्छे से इसको याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।